हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन टाइम जॉब्स अलर्ट। छत्तीसगढ़ में स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के अंडर से इंडिविजुअल कंपनी में रिक्रूटमेंट अभी रिलीज हुआ है, जो 429 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। देख सकते हो यहाँ पे। देखो, जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 377 इलेक्ट्रीशियन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 377, जिसमें इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में 346, मैकेनिकल का 2, सिविल का 24 और इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 52 इलेक्ट्रिकल का रिजर्व वैकेंसी है। ठीक है। बेसिकली छत्तीसगढ़ पावर डिवीजन जो है ना, स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के अंदर में जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है और स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के थ्रू ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ठीक है। और इसका रिक्रूटमेंट का एज लिमिट है, देखिए, मिनिमम एज तो 19 साल उनका होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम एज 40 एज का है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 दिया गया है। यानी जो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स है, वो 45 ईयर्स तक जो एजेड है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। ठीक है। इसमें देखिए, सैलरी भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो पोस्ट का है, उसमें 56,000 से 1,44,000 तक सैलरी उन लोगों को मिलेगा। और जूनियर जो इंजीनियर कैटेगरी का पोस्ट है, उसमें 34 to 1,22,000 का सैलरी पैकेज है। ठीक है। और इसमें देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी जो ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और ये मैंडेटरी है, वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है। और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है 3 साल का डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स मैंडेटरी है इलेक्ट्रिकल के ऊपर। और वो भी इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, यहाँ पे CBT एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। जो ओनली असिस्टेंट इंजीनियर जो पोस्ट है उसके लिए होगा। ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ज्वाइनिंग होगा। ठीक है। तो बेसिकली यही है, इंटरव्यू सिलेक्शन में इंटरव्यू देना होगा असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट होगा, तो पोस्ट नेम तो देख ही चुके हो। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए जनरल और OBC कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप का प्राइस रखा गया है, यानी जो फी है वो 1500 रखा गया है, 1500 रुपया, और SC ST के लिए 1200 रुपया। ठीक है। और जो जूनियर इंजीनियरिंग है उसमें रखा गया है 1,000 रुपी जनरल OBC के लिए, और 700 रुपया आपका रखा गया है SC ST के लिए। ठीक है। कौन कौन रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट है, बैचलर्स कंप्लीट है इंजीनियरिंग के ऊपर, पर्टिकुलर डिवीजन के ऊपर, और जिनका जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जो 3 इयर्स का डिप्लोमा मैंडेटरी था, वो जो क्वालिफाई करते हैं, और एज क्राइटेरिया के ऊपर भी जो लोग क्वालिफाई करते हैं, वो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट CSPDCL.co.in से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा एक फॉर्मेट दिया जाएगा, जो फॉर्म के ऊपर बेसिक पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करना होगा। ठीक है। और फोटो कॉपी भी आपको देना पड़ेगा, स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि फोटोग्राफ जो होगा मैक्सिमम 90 डेज पुराना हो, उसके ज्यादा पुराना वाला फोटो मत दो। ठीक है। और जो सिग्नेचर डालोगे वो ब्लू कलर इंक से साइन किया हुआ है, ऐसा JPG स्कैन करके अपलोड करना। ठीक है। और सक्सेसफुल पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आपको जाके कंप्लीट करना होगा फॉर्म। ठीक है। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 14/10/2023,
यानी आज हो गया 6 तारीख, यानी आपके पास एक ही हफ्ते के पास आपका समय बचा हुआ है। जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है, उन जिसका एज भी ठीक ठाक है, इस कैटेगरी के ऊपर है, बेस्ट है, तो वो लोग जाके अप्लाई कर दो जल्दी से, क्योंकि एक हफ्ता ही आपके पास टाइम रह गया है। ठीक है, तो लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 14 तारीख आपका है। ठीक है, तो ओपनिंग डेट देखिए, ओपनिंग अगले महीने 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट है 14 तारीख, इस महीने का 14 तारीख शाम को 11:59 तक, यानी मिड नाइट तक आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एडिट और करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा 15 से 17 तारीख तक, यानी कोई भी करेक्शन रहेगा तो 15 से 17 तारीख तक आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई भी आप डायरेक्टली कर सक पाओगे, वो उसका भी लिंक हम लोग दे देंगे। देखिए इस ये है पूरा जो ऑफिशियल जो जो नोटिस है। ठीक है, लिंक से डाउनलोड कर लेना, जो बोला गया है वही है, यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर का साइज मेंशन किया गया है कि 60 से 40 KB तक उनका फाइल का टोटल साइज होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जब फॉर्म फिलअप कर रहे होगे। ठीक है, और ये वाला फॉर्म पूरा आपको दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, उधर से आप देख पाओगे, या फिर ऑफिशियल साइट पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देखिए वेबसाइट में जाना होगा। ये यूजर मैनुअल कैसे रजिस्टर करे, पूरा एक प्रोसेस पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है वेबसाइट के थ्रू पर, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिलअप कर दीजिए जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है। और भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि जितना भी स्टेट पीसीएस या फिर ऑल इंडिया रिगार्डिंग जितना भी जॉब रहेगा हम लोग यहाँ पे डालेंगे। और अपना कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में हम लोग एडमिट इम्पोर्टेंट जो भी अनाउंसमेंट होगा उस एग्जाम के ऊपर, पकड़ो एडमिट, एडमिट रिलीज, एग्जाम डेट, रिजल्ट, सब कुछ यहाँ पे डालेंगे कम्युनिटी पोस्ट पे। तो उसके ऊपर सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।